नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप हमारे मेंबर्स बनिए और मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए जो शास्त्र पे होते हैं, और गुरुकुल में जरूर जुड़िएगा। देखिए, आज का जो विषय है, देखिए भारत ने जो सिंदूर में मापदंड स्थापित किए थे, ये दुनिया भर के लिए केस स्टडी है। और मैं अमेरिका में रह के आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा इंडियन मीडिया ये सब बातें नहीं करता, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय इंडिया। इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका कैचअप खेल रहा है। देखिए किस एरिया में कैचअप खेल रहा है, इवन दो अमेरिका की लीड ज्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल सबमरीन में ऑब्वियसली अमेरिका इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जो स्टेल्थ सिस्टम्स भारतीय नेवी ने डेवलप करे, INS अरिघात के लिए, अरिहंत के लिए, और अभी तो अरितमन भी जुड़ चुका है, और प्लस और भी आने वाले हैं S5 क्लास के, S6 क्लास के। उसका जो स्टेल्थ और साइलेंस है वो जबरदस्त है। देखिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में नॉइज बहुत होती है अमेरिकन सबमरीन्स में, और वो नॉइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है सबमरीन का विजिबिलिटी का। तो उस एरिया में भारत की लीड है, जिसको फ्रांस ने भी एक्नॉलेज किया है। देखिए ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ भारत के पक्ष में बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें अमेरिका की भी अच्छी होती है, मैं बोलता हूँ जरूर हूँ। और जैसे कि उनका कैटापुल्ट सिस्टम है प्लेन्स को लॉन्च करने का, दैट इज फिनोमिनल, वो अच्छी बात है। लेकिन AI स्पेस में एक्चुअल वॉर जीतने वाले सिस्टम्स, प्रिसीजन स्ट्राइक करने वाले नहीं, वॉर जीतने वाले सिस्टम। क्योंकि भारत को युद्ध लड़ना है, अमेरिका को कैपेबिलिटी दिखानी है, दोनों में फर्क है। अमेरिका युद्ध करता है अपने हथियार बेचने के लिए, भारत युद्ध करता है अपनी रक्षा करने के लिए, दोनों में बहुत फर्क है। एक में आपको अगर डील चला जाता है या कोई सिस्टम अगर बिका नहीं, तो आप नया सिस्टम बना लोगे बेचने के लिए। दूसरा है लाइफ एंड डेथ का सवाल। ठीक है, तो दोनों में बहुत फर्क है। जैसे रशियन प्रेसिडेंट ने बोला था कि अमेरिकन फोर्सेस आर गुड इन असैसिनेशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स। अब लेकिन युद्ध करने के लायक नहीं है, रशियन से बोला था। युद्ध नहीं कर सकते, लंबा युद्ध नहीं कर सकते। वो हम लोगों ने देख लिया कि अमेरिका ने पिछले 50 हफ्ते में एक तरीके से हार मान के बैठा हुआ है ईरान के साथ, लड़ नहीं पा रहा है। टेंशन से हर जगह। भारत में क्या होता है, पाकिस्तान ऐसा कुछ करे तो सही, हम कूद पड़ते हैं, हमारा जोश भर जाता है, खुशी होती है। ओके, वो छतरियों की निशानी है। कायर जो होता है वो डर जाता है 2 मिनट में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अमेरिकन सोल्जर्स कायर है। अमेरिकन जनरल्स आर वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स। भारत के साथ उनका अच्छा कोऑपरेशन भी चलता है मोस्ट ऑफ द जनरल्स लेवल पे। लेकिन साथ में एक इल विल भी चलती है पॉलिटिकल क्लास की, और जो सोल्जर होता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है, भारत को पीछे रखना है, वो सोल्जर नहीं सोचता। ओके, तो अमेरिका और भारत में बहुत फर्क है। और अमेरिका जो भारत के जो सिस्टम्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली अब नाउ दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आप ईरान का देख रहे हैं, जो आपने यूक्रेन में देखा, भारत उन सब से आगे है एक तरीके से देखा जाए तो। नाउ एक कंपनी है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और वो छोटी कंपनी है, और उसने 2018 में शुरू हुई थी। एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मेल ड्रोन्स। और उसने ये जो स्कीम है, ये आईडेक्स करके एक स्कीम है, आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज में लोगों को हेल्प करती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे भारत फोर्ज से करें, आइडिया फोर्ज एक टेक्नोलॉजी है जो एक प्राइवेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है टैक्टिकल UAVs में। उसने नेत्र बनाया जो ISR के लिए यूज किया जाता है, सर्विलेंस एंड रिकनेंस के लिए, और हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशंस में। फिर स्विच सीरीज है उसका, विच इज हाइब्रिड VTOL फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। फिर उसके बाद आपका अदानी का दृष्टि 10 स्टार लाइनर फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस, ये इजरायली डिजाइन पे बेस्ड है, और हर्मीज 900 का कॉपी है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर 36 घंटे तक मैरीटाइम सर्विलेंस कर सकता है। फिर उसी का आर्म्ड वर्जन है अक्षी 7, जो भी भारत यूज करता है फॉर अटैक। फिर उसके बाद आपका है
ऑटोनोमस सर्विलेंस एंड आर्म ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम एसैड्स, जो न्यू स्पेस रिसर्च ने बनाया है। और ये बेलुगा हेलीकॉप्टर हेक्साकॉप्टर्स एंड निम्बस MK3 क्वाडकॉप्टर्स उन्होंने आर्मी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। और मैप्स UAVs जो बॉर्डर सर्वेलेंस करते हैं वाया आइडेक्स, जो कि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। फिर आपका सोलर इंडस्ट्रीज का नागास्त्र 1, और फिर भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसको राजनाथ सिंह ने भी बताया था उसको। वेरी गुड सिस्टम, वेरी वेरी गुड सिस्टम। फिर है फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस का स्काई वेज टैक्टिकल ड्रोन्स, जो कि ये ड्रोन्स जो है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और काफ़ी इंटेंस होता है। एक शेषनाग 150 भी है जो 1000 किलोमीटर तक जाता है लॉन्ग रेंज के लिए। उसकी रेंज बढ़ा के 4 से 10,000 किलोमीटर भी की जा सकती है इन सर्टेन कंडीशंस। मैं इसमें हैवी सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी इस समय, बिकॉज जैसे कि भारत का UCAV जो घातक प्रो प्लेटफॉर्म है, दैट इज गोइंग टू बी मच लॉन्गर। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अब वी आर सिविलियंस तो हमारा इमेजिनेशन वाइल्ड होता है, मिलिट्री का इवेल्युएशन स्पेसिफिक होता है। तो हम दोनों के में जैसे कि पीपल लाइक मी आर गेट टेक्नोलॉजी को देख के वी बिकम वेरी हैप्पी, लेकिन जो मिलिट्री होती है वो देखती है यूजेबिलिटी, प्रोटेक्शन। तो क्या किया गया है कि बहुत जगह ये सिविलियन यूसेजेस को, जैसे उरी का आपने एक मूवी में देखा था किस तरह एक सिविलियन इन्वॉल्व होता है, इस तरह अब सिविलियंस आर वर्किंग डायरेक्टली विद द मिलिट्री ऑल्सो, विच इज वेरी गुड थिंग। ज़्यादा डिटेल्स मुझे पता नहीं है, बट ये सब इतना ही मुझे पता है। सो आई एम जस्ट सेइंग इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व्ड विद द थिंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि भारत का ड्रोन इकोसिस्टम इज ह्यूज। और भारत एक कंट्री है जहाँ पे 400 फीट तक कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है पूरे कंट्री में। अमेरिका में 200 फीट का लिमिटेशन है, सो दैट द पीपल कैन शूट इट डाउन विद अ गन। और अमेरिका में आपको FAA का लाइसेंस भी लेना पड़ता है टू फ्लाई द ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन्स जो होते हैं जो सिर के ऊपर हवा करते हैं, वो उसका कोई लाइसेंस नहीं है, बिकॉज दे जस्ट फॉलो योर फोन, वो उसका कोई लाइसेंस नहीं है। फिर इनसाइड FPV गुजरात की कंपनी है जो कामिकाजे ड्रोन्स को देती है, और भारत ने बहुत सारे ड्रोन्स खरीदे हैं इन सब कंट्रीज से, इन सब कंपनी से। फिर IG डिफेंस है, वो फिक्स विंग टैक्टिकल US है, प्रिसीजन स्ट्राइक और सर्वेलेंस के लिए है। फिर उसके बाद पारस एरोस्पेस, थ्रॉटल एरोस्पेस, एस्टीरियर एरोस्पेस, कैरियर डिफेंस सिस्टम, ये सब ISR लॉजिस्टिक्स एंटी ड्रोन सिस्टम्स है। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरह इनका इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर ऑल वर्किंग ऑन इंटीग्रेशन विद द इंडियाज मैन्ड प्लेन्स प्लस गन्स थ्रू आकाश तीर सिस्टम प्लस मिसाइल्स, इन सब के साथ 3 डायमेंशनल, some people say 5 dimensional because space is also involved now, and space armed किया जाएगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद है स्पेशल मिलिट्री ड्रोन्स हैं जो कि भारत जो इंटीग्रेट कर ही रहा है, और एक स्पेशल फोर्स भी है भारत की 50,000 ट्रूप्स की, वो ड्रोन फोर्स है। प्लस आपने कुछ ट्रूप्स देखे थे रिपब्लिक डे इस साल की परेड में, दोज वर न्यू प्लेटून, न्यू ब्रिगेड्स लॉन्च्ड, जो कि इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड में काम करते हैं, विच इज फुली इक्विप्ड, ईच मैन इज अ सोल्जर। फिर उसके बाद हम आते हैं कि MQ-9B सी गार्जन, स्काई गार्जन, जनरल एटॉमिक्स। मुझे ऐसा लगता नहीं कि दीज आर टू एक्सपेंसिव और इनको इजीली गिरा दिया जाता है, बट स्टिल इंडिया हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 31 यूनिट डील किया है भारत ने, एंड कैसे उसको यूज किया जाएगा आई डोंट नो, बट इनको यूज किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द आर्मी के लिए भी है, नेवी के लिए भी है। स्काई गार्जन फॉर नेवी एज वेल एज फॉर आर्मी, इनको यूज किया जाएगा पोसाइडन के साथ, बट डेटा शेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम है, डेटा लिंक्स में बहुत प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हाउ दे विल बी इंटीग्रेटेड, आई डोंट नो राइट नाउ। फिर उसके बाद आता है आपका नैनो UAVs, माइक्रो, ये हाई एल्टीट्यूड सिस्टम है फॉर द सोल्जर्स, सो ये दिस इज अ वेरी बिग सिस्टम कि अभी एक इंडिविजुअल यूनिट पे सोल्जर यूज कर सकता है। He doesn't have to call in the air support. Air support is already with him in his pocket. और साथ में एक ड्रोन ऑपरेटर इज मूविंग, जैसे हमारे क्या पहले क्या होता था, कम्युनिकेशंस गाय इज सेपरेट, सिग्नल्स गाय इज सेपरेट इन ए पर्टिकुलर यूनिट। अब ड्रोन गाय इज आल्सो इन एडिशन टू द सिग्नल्स गाय,
अब मुझे ये पता नहीं कि दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा या दोनों को सेपरेट रखा जाएगा, वी डोंट नो। और क्वांटम रेडियो विल ऐड टू द सिक्योर प्लेटफॉर्म, आपको उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। भारत का क्वांटम सिस्टम वर्क 1000 किलोमीटर, मतलब कि टेक्निकली मुंबई के बाहर से लेके दिल्ली के बाहर तक यू आर कवर्ड 1000 किलोमीटर, दोनों साइड 150-150 बचेगा। सो नाउ अब आते हैं फिर उसमें फ्लाइंग वेज काल भैरव सिस्टम, जो कि AI पावर्ड स्वॉर्म केपेबल सिस्टम है विच कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस। ये पाइपलाइन में आने वाला है एंड आई थिंक इस पे ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। प्लस एक टेस्ट हुआ कल अग्नि 5 एडवांस्ड का। अब वो क्या टेस्टिंग है वी डोंट नो, लेकिन जहां तक लगता है कि कुछ समय पे जाके उसका जो डायरेक्शन आपको दिखना बंद हो जाता है। दैट मीन्स इट वाज अ ग्लाइड व्हीकल, मच लार्जर रेंज। तो 3500 किलोमीटर का नोटेम था, इट माइट गो अप टू मोर देन दैट, वे मोर देन दैट। तो भारत का गुजरात से लेके एंटार्क्टिका तक 11,000 किलोमीटर है टोटल। तो कहाँ पे जाके गिरा होगा वी डोंट नो। ओके, सो ये उसका रेंज है विच इज वेरी लार्ज रेंज। लेकिन लेट्स सी कि अगर अग्नि 6 है, वो ऑफिशियल उसका कंफर्मेशन आपको देखना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान का क्या हालत है, देखिए क्या है कि पाकिस्तान एक डिजीज है, बीमारी है पूरी दुनिया के लिए, वी ऑल नो दैट। लेकिन पाकिस्तान मतलब आप उसको टेक्निकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आप उसका तारीफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको पता नहीं कौन आतंकवादी है, कौन सोल्जर है, कौन अच्छा व्यक्ति है, आपको ये पता नहीं है। पूरा सोसाइटी इज डन, मतलब आप उसका इंटेलिजेंस लेवल ही नहीं है सोसाइटी का। यही इस्लामिज्म करता है, अच्छे लोगों को खा जाता है। अगर ये लोग हिंदू होते तो कितने स्मार्ट होते, कितना ज्यादा बिजनेस करते, फोकस पॉजिटिव साइड में रखते। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ये हमेशा चोरों के जैसा देखते हैं, पीछे की तरफ से आना चाहते हैं, हर चीज में चोरी ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो है ही नहीं, इंटेलिजेंस लेवल ही नहीं है। आप इनके बातचीत से समझ सकते हैं कि दिस गाइस, मतलब कि उनका बुद्धि का स्तर कितना होगा, आप समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल डन केसेस है। जब ये हिंदू होते थे इनके पूर्वज, तो कितने स्मार्ट लोगों में माना जाता था। इनफैक्ट आजादी से पहले आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिचनेस वाज इन हिंदू पंजाब, हिंदू मतलब जहाँ पे आज पाकिस्तान है वहां पे हिंदू लोग रहते थे, सिंध में हिंदू लोग रहते थे, रिचनेस था, अपीयरेंस था, मॉडर्निटी था। आज तो इनका IQ लेवल, मतलब शक आपको पता नहीं लगता कि कौन सा व्यक्ति चोरी क्या, मतलब ये दे ऑल लुक लाइक सेम, है ना। तो भारत के लिए, भारत इज डीलिंग विद ए वेरी डेंजरस मेंटली सिक लीडरशिप। उनका आर्मी का लीडरशिप ऐसा, अब ये बोलना भी ठीक नहीं है जैसे कि पूरा का पूरा देश ही अच्छा होगा या कुछ अच्छे लोग होंगे, अब वो भी नहीं बोल सकते। सेम हालत बांग्लादेश की है, और या मतलब ऐसी बनती जा रही है कि सैनिटी दिखती नहीं है आपको, मतलब कैसे इस्लामिज्म खा जाता है। एक समय में जब जो आप बोलते हैं ना अंग और बंग, आज का जो अंग, जो बंगाल है ना, वो अंग देश था, वो कर्ण की भूमि थी। वहां पे कुछ कर्ण के मंदिर भी, कर्ण के बनाए हुए सूर्य मंदिर मिलेंगे आपको। कर्ण अपने मंदिर नहीं बनाता था, कोई कर्ण की पूजा भी नहीं करता था। लोग रिस्पेक्ट करते हैं एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन महाभारत, लेकिन कर्ण जो है सूर्य के मंदिर बनाता था। ओके, उसका संवाद देखिए कृष्ण के साथ, उसको बहुत विश्वास है नारायण के ऊपर। तो वो आप देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए उसको। तो वो मेरी बुक में इंटरस्टेलर वॉर में, फिर वो अंग देश है आपका, बंग देश, जहां पे बंगाल है आज बांग्लादेश है, वो बंग देश है, जहां पे समुद्र में गंगा मिलती है और ब्रह्मपुत्र मिलती है, वो बंग देश है। और ब्रह्मपुत्र के नाम पर ही बर्मा का नाम है, ब्रह्म। ओके, वो अंग बंग, फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा, फिर उसके बाद हमारा ब्रह्म देश है। ये सारे भारत के अभिन्न अंग थे 1948 से पहले। ओके, 47 से पहले इनको छीन लिया गया। तो इस पे हम क्लेम कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिज्म वहां पे उस भूमि का जो कैरेक्टर उसको खत्म कर देता है, नोच डालता है। रिच भूमि होगी तब भी गरीबी आ जाएगी, ये वी हैव सीन दैट कंसिस्टेंटली। अफगानिस्तान एक समय में कितना रिच कंट्री हुआ करता था जब वहां हिंदू ट्रेडर्स थे। काबुल में, काबुल में करीब 900 से ज्यादा हिंदू टेंपल होते थे पहले 1930 तक, 1935 तक।
रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 1919 में तो डूरन लाइन बनाई गई, भारत को काटा गया, वहां लिखा हुआ था गेटवे टू इंडिया भारत। उसके पहले ईरान के दूसरी ओर लिखा गया था, अलेक्जेंडर बोलता है हम भारत में एंटर कर रहे हैं, ये क्षेत्र भारत के हैं सारे। अब ईरान की हालत आप देख रहे हैं आजकल। सपोज ईरान आज भी भारत का पार्ट होता तो भारत में तेल की प्रॉब्लम ही नहीं होती। ईरान में तेल जो है 10 सेंट पर लीटर है, 10 सेंट। मतलब कि अगर आप देख लें उसको कि एक डॉलर जो है उसका 9वां भाग, 90 रुपए का, मतलब 10 रुपए पर लीटर है अप्रोक्सीमेटली। तो भारत के अंदर होता एनीवे, भारत की प्रिपरेशन बड़ी जबरदस्त है और पाकिस्तानियों को मालूम, सिंदूर की कीमत मालूम होनी चाहिए। जो उन्होंने विधवा बनाई है उनके बच्चों का क्या होगा, परिवार उजड़ जाते हैं पिता के जाने पे। तो सिंदूर की कीमत तो पाकिस्तान को बतानी पड़ेगी और भारत को, लीडरशिप को एकदम निर्दयता से इसको खत्म करना चाहिए, पूरा का पूरा पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए। कुछ पार्ट्स हम लोग को एक्वायर करना चाहिए एज ए ट्रॉफी, कि जैसे सिंधु नदी को हम एक्वायर कर ले एज ए ट्रॉफी। आप बोलेंगे वहां के लोग किधर जाएंगे, जहां भी जाना चाहे, इट डजंट मैटर, बॉर्डर्स खोल दो, ईरान में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, कहीं भी जाओ, उधर नहीं रह सकते क्योंकि आप जीवन दुर्भर कर दोगे, उसको वापस वही नरक बना दोगे। आप देखो ना गेट्टो इन कराची, हर जगह भारत में देखो ना गेट्टो, जहाँ पे मीरा बैंदर में गेट्टो बना लिया, बड़ा बर्बाद, मतलब उस जगह को ही बर्बाद कर देते हैं लोग, नोच डालते हैं। बांग्लादेश कितना सुंदर होता था बिफोर इस्लामिज्म, अब देखो, अब घूम ही नहीं सकते, वहां के लोग ही सुरक्षित नहीं है। ओके, सो ये भारत को परमानेंट सोल्यूशन निर्दयता से करना पड़ेगा। उनका भारत की, हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।